आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मंजू देवी जी, जिनके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, अपने बच्चों और मां के साथ कठिन हालात में जीवन बिता रही थीं। परिवार की स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस संकट की घड़ी में अन्नपूर्णा मुहिम ने सहारा दिया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहां आटा, दाल, चावल, तेल और बच्चों के लिए जूते, बैग तक लेकर पहुंचे। मंजू देवी जी और उनका परिवार आज संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो SA न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव रामासिया, जिला पाली, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद लोगों को घर घर राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो अभी आपको इस गांव के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पे भी एक परिवार को ज़रूरतमंद है जिनको राहत सामग्री दी जा रही है। तो आइए आपको इस परिवार से रूबरू करवाते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं और आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और राहत सामग्री लेके। और इधर देखिए एक पोस्टर है, उस पर लिखा है मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहायक परिवारों को राशन वितरण दिया जा रहा है। तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे आए हैं जो राहत सामग्री लेकर इस परिवार के लिए। तो अभी देखिए ये सामग्री लेकर अंदर जा रहे हैं, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इधर दिखाइए आप। काफ़ी है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये घर का मेन गेट है, आप देख रहे हो दर्शकों। और यहाँ ये बाथरूम है इनका, लोहा का गेट लगा हुआ है और इसकी भी छत लगी हुई है। और आपको जो मेन गेट है उससे भी आपको दिखवाते हैं। ये लक्कड़ का गेट लगा हुआ है और ठीक है लगभग। अभी आपको अंदर का है जो ये बरामदा है, ऊपर टेने की, लोहे की टेने लगी हुई है और ये गार्डर के स्थान पर लक्कड़ लगाया गया है। और ये पंखा है और इसके अंदर देखिए लाइट तो है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं की गई है। कुछ और भी सामग्री है इधर रखी गई है। ये स्नान घर है, लोहे का गेट लगाया हुआ है। ऊपर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस पे टेन लगाई है, इसकी छत नहीं है, आप देख सकते हो दर्शकों। सीधा ही खुला पड़ा है ऊपर से। और इधर जो चूल्हा है खाना बनाने के लिए, कुछ लकड़ियाँ भी है यहाँ पे रखी हुई है। ये चूल्हा है और ये बरामदा है लेकिन प्लास्टर नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हो। और लाइट तो है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं की हुई है। और बरामदे के अंदर भी आप सकते हो कुछ सामग्री रखी हुई है। और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप छत भी दिखाइए। और साइड में जो दीवारें हैं उस पर प्लास्टर नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी। गैस टंकी रखी हुई है, गैस चूल्हा भी है। यहाँ पे इस परिवार ये खाना बनाते हैं। तो अभी आपको जो कमरा है उसका भी आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। दर्शकों, हम दूसरे पहले कमरे में आ चुके हैं। ये इनका कमरा है और आप देख सकते हो लाइट तो है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं की गई है, लट्टू भी नहीं है लगाया हुआ, आप देख सकते हो। और ऊपर प्लास्टर भी तो किया हुआ है लेकिन पंखा नहीं लगाया हुआ है। और कुछ नीचे भी सामान रखा हुआ है, जैसे संदूक है, कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं। इस साइड में आप देख सकते हो जो सामग्री के लिए, जो खाने के लिए होते हैं
बर्तन भी रखे हुए हैं। तो दर्शकों ये दूसरा रूम है, लोहे का गेट लगाया हुआ है, इसमें भी लाइट फिटिंग बिल्कुल भी नहीं की हुई है, सीधी तारें लटकाई हुई है, पंखा भी नहीं है। और आप देख सकते हो नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है, चारपाई भी है। और ये जो टंकी है दाना मतलब रखते हैं इसमें, और कुछ और भी सामान रखा हुआ है। और नीचे प्लस्तर आप देख सकते हो, ये तो पक्का है। तो अभी आपको इस परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे आपसे रूबरू करवा। तो दर्शकों जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है इस परिवार के लिए, तो इस परिवार के मुख्य सदस्य से आपको मिलाते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू। तो बहन जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 लड़कियां हैं, गर्दनी है तो सलगाओ 2 साल हो गया। अच्छा 1.5 साल हो गया, आपके पति नहीं है? हाँ पति नहीं है, क्या हो गया था? एक्सीडेंट में चल गया। एक्सीडेंट में चले गए थे? हाँ एक्सीडेंट में चले गए। हाँ। तो ये माता जी आपकी क्या लगती है? माता जी लगती है, माता जी के साथ रहे हूँ। अच्छा आपकी माता जी लगती है, आप माता जी के पास रहते हो यहाँ में? हाँ, माता जी के पास रहती हूँ। आपके पति के जाने के बाद आपने कैसे गुजारा किया? बहुत मुश्किल के किया, बहुत मुश्किल के किया तो गुजारा। किन किन कठिनाइयों का सामना किया बहन जी आपने? नहीं सामना किया। क्या क्या किया बहन जी आपने? क्या क्या किया है, टाबरों के गुजारा वास्ते बहुत मुश्किल किया। धन परिजनी बड़ी मजूरी की जाओ, धन समासा है माते दिमाग कहना नहीं करता है। मजूरी काम पे जाती हूँ, मजूरी पे जाती हूँ। तो दर्शकों ये कह रहे हैं बच्चों के गुजारे के लिए कुछ मिलता नहीं है, मजदूरी भी जाते हैं, काम भी जाते हैं। मैं कमाना जाती हूँ, मैं कमाना जाती हूँ भी मिना में 4 दिन पर भेजे, हाथ देने पर भेजे, मिना 1000 2000 3000 रुपये कमाना है। मार पेंशन आती है, मेरी पेंशन आती है, टावर नहीं आती है। अच्छा आपके माता जी की पेंशन आती है, आपके टावरों की पेंशन नहीं आती है? हाँ। तो आपको कितनी मिलती है पेंशन? 1000 रुपये मिलती है। तो 1000 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं बेटा है। नहीं होता है? हाँ नहीं बेटा है। हाँ 1000 2000 मजूरी करती हूँ। हाँ 3-4 हज़ार रुपये में पैसे पर टाइम पास करनी है। चूड़ियों भी कार्डर लगाते हो, कहीं कहीं काम पे जाते हो। तो संत साधु महात्मा घर घर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो आज आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री लेके आए हैं, तो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरु जी ने, हाँ रामपाल जी ने तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। टावर कपड़ा भेजिया, सामान सब भेजियो, शक्कर मिली, आटा मिला, लून मिला, मरच मिला, तेल मिला, सब मिला, दाल भी मिली, सियार दालों भी मिली है। दर्शकों ये बहन कह रही है कि मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आटा, चीनी, दाल सब कुछ सामान भेजा है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी बैग, जूते और टिप्पन भेजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करिए संत रामपाल जी महाराज जी का। तो बहन जी आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की है, तो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद, खुश हूँ सर। खुश हो? हाँ खुश हूँ। तो ये बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का और कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी नन्हे नन्हे बच्चे हैं तो इनसे भी हम जानते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया। प्रिया। तो बेटा स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी क्लास में। तो बेटा आपका क्या नाम है? भाग्यश्री। तो आप स्कूल जाते हो बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। आपके पास बैग, जूते, कॉपियाँ हैं? नहीं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए जूते, बैग, टिप्पण सब कुछ भेज दिया है। हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा आप क्या कहोगे? आपके लिए भी बैग, जूते, टिप्पण सब कुछ भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं भी खुश हूँ। आप भी खुश हो? बेटी प्रिया, बेटी बागवेश्वरी
सभी सामान यहाँ पे बैग जूते मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है। तो हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी ओमदास पाली से। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री भेजी है? गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरे भारत के लिए, जो अभी हम लोग पाली पहुँचे हैं, पाली राजस्थान के अंदर, वहाँ पे एक परिवार के लिए गुरु जी ने दया की है। उस परिवार के अंदर जो सामग्री भेजी है परमात्मा की दया से मालिक ने, उस सामग्री का नाम मैं आपको बताता हूँ। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, उसके बाद जो 4 तरह की दाल है जी, 1 पैकेट हरी दाल है जी, मूंग की दाल, 1 पैकेट मतलब पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट चने की दाल है और 1 पैकेट है इसका चने का। उसके बाद जो एक अचार भेजा है 1 पैकेट, 1 केजी है, 1 डब्बा है अचार का, और 2 दूध के लिए 2 पाउडर डब्बे अमूल के बढ़िया ब्रांड के हैं, और 2 किलो तेल है जी। उसके बावजूद नहाने के लिए साबुन है, और 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है जी। उसके बावजूद 1 सर्फ की थैली है जी, और 1 किट चाय की पत्ती है, 1 किट ये 1 किलो टाटा का नमक है, 1 किलो मिर्ची है। उसके बावजूद 1 पैकेट इसका हल्दी का है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 पैकेट धनिया का है जी। परमात्मा के दया से मालिक ने ये रजा की इस परिवार के लिए, खाद्य सामग्री के लिए। अच्छा, उसके बावजूद मालिक ने शिक्षा की तरफ भी बहुत ध्यान दिया है। शिक्षा की तरफ गुरुजी ने इस परिवार के लिए, एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, उस माई के, उस बहन के 2 बच्चियों की पढ़ाई रुक चुकी थी, वो पढ़ाई गुरुजी ने वापस शुरू करवाई है। तो पढ़ाई के लिए गुरुजी ने दया की है। इन परिवार के लिए, बच्चों के लिए एक बैग भेजा है जी। बैग के बाद में कॉपी है, किताब है, और टिप्पन, और 2 टिप्पन और स्टोबक। उसके बावजूद स्कूल के लिए बूट है, और मुझे है, और दोनों बहनों के लिए, 2 बच्चे हैं इसमें, उस बहन के दोनों के लिए ये सामग्री भेजी है गुरुजी ने। अच्छा, उसके अलावा घर के लिए 2 ड्रेस भेजी है गुरुजी ने, दोनों बच्चों के लिए, दोनों बेटे के लिए। गुरुजी ने दया की है इस परिवार के लिए। शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दिया गुरुजी ने कि ये बच्चे आगे पढ़कर इस परिवार को कैसे सक्षम बनाए। इसके पिताजी हैं नहीं, तो अब इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कौन है? इस बच्चे के ऊपर ही पूरा सहारा है, इस माँ को। तो इस बहन, इस बच्चे की तरफ परमात्मा ने रजा की, तो इस बहन के लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं है जी। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए काफ़ी सामान है जो भेजा है, जो एक ज़रूरत होता है घर के अंदर राशन के लिए। तो देखिए, और उसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों बेटियों के लिए जूते भेजे हैं, टिप्पन भेजे हैं, बैग भेजे हैं, कॉपी भेजी है, और ज्योमेट्री बॉक्स भेजे हैं। तो वाकई में हम यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सामान, एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के लिए। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि ये सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी? ये सामग्री जी, जब तक मालिक की दया से ये परिवार सक्षम नहीं हो सके, जब तक इस परिवार में कमाने वाला कोई सक्षम परिवार में नहीं हो सके, जब तक गुरु जी की दया होती रहेगी और आजीवन तक होती रहेगी। इस परिवार ने, मतलब गुरु जी की दया से हर तरीके से गुरु जी ने गोद ले रखा है, इस परिवार को पूरे को गोद ले लिया है। तो जब तक जरूरत होगी, जब तक मालिक की दया होती रहेगी इस परिवार की। दर्शकों देखिए, गजब की मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने।
अन्नपूर्णा मुहिम, इस परिवार को जब तक आवश्यकता होगी, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा, जब तक इस परिवार के लिए राहत सामग्री दी जाएगी। तो सर हमारा यहाँ पे एक सवाल और उठता है, तो आपने कहा है कि आज जीवन दी जाएगी, तो आगे भी ये परिवार अगर इस सामग्री को मंगाना चाहे तो किस प्रकार से मंगा सकते हैं? परमात्मा की दया से मालिक ने ये सुविधा कर रखी है कि मालिक ने आश्रम की तरफ से कार्ड बना रखा है। मालिक ने वो कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। उस कार्ड के अनुसार कार्ड के पीछे मोबाइल नंबर है जी। 2 दिन पहले जब ये परिवार फ़ोन करेगा कि इनकी सामग्री ख़त्म हो गई है, तो 2 दिन पहले ये परिवार फ़ोन करेगा तो वो आश्रम की टीम आके इनको ये सामग्री वापस पर्याप्त मात्रा में भेज दी जाएगी। ये मालिक की दया से ये कार्ड है। ये कार्ड इन परिवार को हम लोग सुपुर्द करते हैं और ये आपके लिए कार्ड है। ये जब भी आपकी सामग्री 2 दिन की बचे उस समय आप आश्रम की टीम को फ़ोन कर दीजिए, टीम आके आपकी सेवा की ये भेज देगी। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने उन्होंने कहा है कि जैसे ये सामग्री समाप्त हो जाएगी तो इस कार्ड पे जो नंबर दिए गए हैं 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो इनको राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो कितनी गजब की मुहिम है इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री उन तक पहुंचाएगी। अभी हम बहन जी से जानना चाहेंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए सभी राहत सामग्री भेज दी है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? भगवान ने। अच्छा, आपके लिए भगवान है? हाँ, मेरे लिए तो भगवान ही है बच्चा के पालने के लिए। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों देखिए, ये बहन जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो भगवान है। तो अभी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बैग, टिफिन है और ज्योमेट्री बॉक्स भेजा है, तो इनसे भी हम जान ले। तो बेटा, आपके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने बैग भेजे हैं, टिफिन भेजा है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बेटी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। एक बेटी और है, उनसे भी हम जान लेते हैं। तो बेटा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये बेटा भी संत रामपाल जी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इनको, ये भी कहने हैं। तो माता जी से पूछ लेते हैं। तो माता जी, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगे भाई। मारी औलाद ने पाली रही है, भगवान मळ्या। अच्छा, थारा भगवान बन गया? हाँ सही है, भगवान मळ्या के भाई मारी औलाद पढ़ाई रही है। मारे कमावने को नहीं, बेटी रही कमावने को नहीं, कुछ को नहीं। और बेटी हमारे पास बैठी है कैसे। अच्छा, मतलब ये माता जी कह रहे हैं कि हमारे बारे कमाने के लिए कोई नहीं है, तो हमारे लिए भगवान बन गए। हाँ, हमारी बेटी ने पाले, भगवान मळ्या के ईश्वर ऊपर वाला। दर्शकों देखिए, ये माता जी कह रहे हैं कि हमारे घर भगवान आ गए हैं। तो ये गजब की मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। इस परिवार को जो राहत सामग्री दी गई है। तो अभी हमारा एक और क्वेश्चन है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनसे हम पूछना चाहेंगे। तो सर, आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल के अंदर है, तो ऐसे जरूरतमंद परिवार की वो मदद किस प्रकार से कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज आप कह रहे हैं जेल में हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, फिर भी वो सारी सरकार को चला रहे थे, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वहीं से बैठकर अपनी सारी जो क्रियाएं हैं, जो गरीबों को या असहाय परिवार को राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिस तरह से एक टावर एक जगह होता है लेकिन उसकी रेंज सब जगह पहुंचती है, इस तरह से परमात्मा सभी गरीबों की, सभी असहायों की सुनता है। इसलिए आपका सोचना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, जबकि वो जेल में नहीं है, वो हमारे साथ में है। तो दर्शकों देखिए, इन्होंने कहा है कि जैसे दिल्ली के सीएम जी
केजरीवाल जी जेल में रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई, तो हमारे गुरुजी तो भगवान है, ऐसे जरूरतमंद परिवार की मदद क्यों नहीं करेंगे, वो तो भगवान है। तो सर हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, तो इसके अलावा भी कोई मुहिम चला रखी है या कुछ समाज सुधार के लिए कोई कार्य हो? संत रामपाल जी ने अनेकों मुहिमें चला रखी है, जैसे बाढ़ पीड़ित योजना है, वृक्षारोपण योजना है। पिछली 2 साल पहले कोविड जैसी महामारी आई तो उसके अंदर अपने 12 आश्रमों को हॉस्पिटल के अंदर तब्दील कर दिया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना है। मृत्युबोध जैसी कुरीति को हटाने के लिए देहदान योजना, जिसमें 50,000 से ज़्यादा देहदान हो चुके हैं। नशा मुक्ति अभियान है जो आज संत रामपाल जी ने 2 करोड़ से ज़्यादा बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गुटखा से पूर्ण रूप से हो जाए। ऐसी अनेक योजनाएं जो हम मुँह से गिना ही नहीं सकते आपको। तो सर जैसे आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए ये राहत सामग्री पहुंचाई है, तो आप ऐसे परिवार को कैसे ढूंढते हो, कैसे सर्च करते हो सर? एक टीम बना रखी है जो गांव-गांव जाकर सर्वे करती है और प्रधान, मुखिया या सरपंच या जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिलते हैं और उनसे पता करते हैं कि आपके गांव के अंदर कोई भी निर्धन है, असहाय हैं, तो उनकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा से संबंधित कॉपी किताब या ड्रेस या फीस की व्यवस्था की जाती है। तो दर्शकों देखिए, इन्होंने बताया है कि हमारी एक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक टीम बनाई हुई है। वो गांव-गांव में जाके जो सरपंच है या मुखिया है लोग हैं उनसे मिलते हैं और ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, फिर उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज गजब का कार्य कर रहे हैं और गजब की मुहिम चलाई है, जो इस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दर्शकों, इस परिवार के पड़ोसी लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी विचार जानते हैं। राम राम दादाजी। क्या नाम है दादाजी आपका? गणपति। तो दादाजी आप हमें ये बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान है बिल्कुल फ्री दिया है इस परिवार को, तो कैसा लगा आपको? नहीं बढ़िया लगा, नहीं बढ़िया लगा, तो इसके बाद से बहुत बढ़िया है। ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, मैं पहचान लिया इसको। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बस इसके भैया ऐसा दान तो देना ही चाहिए, ऐसा दान देना चाहिए, ऐसा दान देना चाहिए। तो दर्शकों देखिए, ये दादाजी कह रहे हैं कि ऐसा दान देना चाहिए। दादाजी, सामान के साथ साथ इन बच्चों के लिए भी बैग, जूते, टिप्पण बिल्कुल फ्री दिया गया है, तो कैसा लगा दादाजी आपको? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। हाँ ऐसा काम तो आज आपको कितनी खुशी हुई? नहीं बढ़िया, खुशी बहुत ज़्यादा हुई। कहना कोई बहना चाहिए। आप इस परिवार के क्या लगते हो, इस बहन जी के? ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में। तो ऐसे परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जो जरूरतमंद परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेज रहे हैं, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दर्शकों, कुछ दिन बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त मंजू देवी जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज राजस्थान पे। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के पाली जिले के पाली तहसील के गांव रामासिया में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहन मंजू देवी के परिवार को राहत सामग्री दोबारा दी जाएगी। इसकी जांच करने के लिए हमारी टीम, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची हुई है गांव रामासिया में। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जरूरतमंद परिवारों के लिए चला रखी है, उसके तहत ये जो उनके अनुयायी हैं राशन सामग्री लेकर बहन मंजू देवी के घर की ओर जा रहे हैं। कैमरामैन को बोलूंगा कि ये सामग्री विस्तार से दिखाएं, कैसे लेके जा रहे हैं। ये बहन मंजू देवी का घर है, आप देख सकते हो दर्शकों।
पिछली बार इनको राहत सामग्री मिल चुकी है, अब ये दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं, इसका जायजा आगे चलकर आपको दिखाते हैं जी। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं बहन मंजू देवी के घर के अंदर और इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको क्या क्या राहत मिली है। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम है बहन आपका? मंजू। तो बहन, हमारे दर्शकों को बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी की राशन सामग्री दोबारा मिल रही है आपको? हाँ, दोबारा मिल गई। आपने फोन किया था या खुद लेकर आए? हाँ, फोन किया था। कब किया था फोन बहन? कल किया था। इनका बोलना है कल इन्होंने फोन किया था और आज संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए राहत सामग्री लेकर आ गए हैं। तो इस राहत सामग्री से आपको कुछ सहारा मिल रहा है? हाँ, चारा मिल रहा है, राज मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहते हो। तो दर्शकों, आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आगे भी हम, ये आप सामग्री मेरे पीछे देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी का बोर्ड भी लगा हुआ है। जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो आगे अधिक जानकारी के लिए इनके अनुयायियों से भी जानते हैं दोबारा इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी ओमदास पाली। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप दोबारा इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए? जी, परमात्मा की दया से दूसरी बार में गुरुजी ने ये भेजा है। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। उसके अलावा गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने हरी मूंग की दाल का एक पैकेट, 3 तरह की दालें हैं, उसमें हरी मूंग की दाल का पैकेट है, पीली मूंग की दाल का पैकेट है, चने की दाल का पैकेट है। उसके अलावा गुरुजी ने उसके साथ में एक काले चने का भी पैकेट भेजा है। और उसके बाद गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने 2 अमूल दूध पाउडर के भेजा है, 2 डिब्बे, और 1 अचार का पैकेट भेजा है गुरुजी ने। और संत रामपाल जी महाराज ने 2 लीटर तेल भेजा है गुरुजी ने। और उसके अलावा गुरुजी ने एक नहाने का साबुन है कि 4 बट्टी है, और उसके अलावा 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है, और उसके अलावा 1 पैकेट सर्फ का है जो कपड़ा धोने में काम आता है। उसके अलावा चाय की पत्ती का 1 पैकेट है, टाटा नमक का 1 पैकेट भेजा है, और 1 लाल मिर्ची का पैकेट, 1 हल्दी का पैकेट, 1 जीरे का पैकेट, 1 धनिया पाउडर का पैकेट, और 1 बेसन का पैकेट। संत रामपाल जी महाराज की दया से मालिक ने ये इन परिवार को दूसरी राशन सामग्री उपलब्ध कराई है। ये कपड़े आपके लिए भेजे हैं? हाँ, मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़ा भेजा। अभी बच्चे कहाँ हैं? बच्चा स्कूल गया है। उनका कहना है बच्चे अभी स्कूल गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। और हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो मकान है ये किसका है? ये मम्मी का मकान है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो, इनका कहना है ये मकान इनके मम्मी का है और ये इनके खुद का नहीं है जी। खुद का नहीं है, मम्मी का मकान है। ये अब ये अपनी मम्मी के मकान में रहते हैं और अब अपना गुजारा चलाते हैं। क्या काम करते हो? कमटा पर जाता हो, कहीं बाड़ा नहीं जाता हो, हाँ काम करता हो। ये कहते हैं मजदूरी करते हैं जी। आप देख सकते हो, इस हालत में एक लेडीज होकर भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। अब संत रामपाल जी महाराज जी इनके सिर पे हाथ रखा है और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए 2 जोड़ी कपड़े भी भेजे हैं। पहले इनके बच्चों को कपड़े मिल चुके हैं और इनके लिए अब इन्होंने डिमांड की थी, वो भेज दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सुरेश बंजारा है, निवासी रामासिया का हूँ। जो संत रामपाल जी ने जो ये गरीबों के ऊपर जो दया जताई है बहुत अच्छी है, बहुत सुविधा है। ये विधवा है, इनके 2-3 बच्चे हैं और इनकी माँ के यहाँ रह के पेट पूजा करी। और तो गुरुजी के जो भी है श्रद्धालु आए हैं और इनको सब राहत की सामग्री दे रहे हैं, तो इनकी अभी खुशी की लहर है इनके लिए। और गांव में गरीब परिवारों को बहुत सारा सामान आ रहा है गुरुजी रामपाल जी की तरफ से। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? हम गांव वालों की तरफ से ये बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीबों के लिए इतनी सहायता हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं इनके गुरुजी के आशीर्वाद से। अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छी विचार है, बहुत अच्छा काम है ये। आप ये हर जरूरतमंद परिवार को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए,
जो वाकई में उसके घर में कमाने वाले नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है गुरुजी की तरफ से। तो दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसी मुहिम जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप हमें बताइए, इनके जीवन में क्या सुधार है, इन परिवार के जीवन में? के लिए बहुत ही खुश है, और ये मतलब गांव में भी चर्चा हो रही है कि हमारे लिए गुरुजी रामपाल जी ने ये सामान की व्यवस्था है, किराना वगैरह सामान के सब भेज रहे थे, थोड़ी इनको राहत मिली और खुशी की लहर इनके अंदर। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी। गौरी क्या लगते हैं जी आप? मेरा बेटी लड़की है, हमारी लड़की है। इनका कहना है कि ये जो है बहन मंजू देवी इनकी लड़की है। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद दो अंदाता बनाने, नमस्कार करो। इनका कहना है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामान भेजा है आपकी बेटी के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद है, आप माता पिता वही से, बाप गुरु महाराज वही से, भगवान वही से। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर संबोधित किया है, तो बहुत ही बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं दर्शकों। तो हमने देखा कि बिल्कुल सत्य है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए दूसरी बार भी राहत सामग्री लेकर आई। ये बात बिल्कुल सत्य पाई गई। ऐसी और कवरेज के लिए जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ, ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525113 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।